हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए हिंदी का पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र, जो कि आपका सेट बी है। तो सेट है, यदि अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। और जो आपका पूरा पेपर रहेगा 75 अंक का, और आपको घर के लिए पेपर दिए जा रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है ताकि आपके 75 में से एक भी नंबर कटे नहीं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको अन्य विषयों की वीडियो भी मिल जाए और एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य जो है वो है रामचरितमानस। याद रखिएगा, द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मेघाय किसकी रचना है। तो मेघाय आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, यानी कि बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है कामायनी है। तो कामायनी एक महाकाव्य है, तो आपका आ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कांजी होस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो कांजी होस का जो चौकीदार था वह हाजिरी लेने लालटेन लेकर आता था। तो द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद है आपका 5वें नंबर का प्रश्न। तो 5वें में आपका है समास के प्रकार। तो समास के प्रकार आपके 6 होते हैं, याद रखिएगा। सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इस जल प्रलय में पाठ की विदा है। तो रिपोर्टार बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपके 6 नंबर विकल्प के कंप्लीट हुए। इसके बाद देखेंगे रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला आपका है कैदी और कोयल दोनों ही रिक्त स्थान देश के वासी हैं। तो कैदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश के वासी हैं। आपका दूसरे नंबर में जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति रिक्त स्थान कहलाती है। तो याद रखिएगा, छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति आपकी तुक कहलाती है। तुक आपको लगाना है। नेक्स्ट है करुण रस का स्थायी भाव रिक्त स्थान होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है आपका। और इन क्वेश्चंस को आप याद भी करते जाइए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कई क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएं, तो आपको अभी से तैयार करते जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है लेखिका महादेवी के बाबा फारसी और रिक्त स्थान भाषा के जानकार थे। तो वह उर्दू भाषा के जानकार थे। उर्दू आपको लिखना है। नेक्स्ट है अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द रिक्त स्थान शब्द कहलाते हैं। तो इसमें आपका आएगा विदेशी। विदेशी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है रीढ़ की हड्डी रिक्त स्थान विधा में लिखी गई रचना है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी विधा में लिखी गई रचना है, एकांकी आप लिखेंगे। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हुए। आपके 12 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद देखेंगे सत्य और असत्य। तो देखिए, सत्य असत्य में पहला आपका है सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे। तो यह आपका बिल्कुल सही है, तो आप लिखेंगे सत्य। इसके बाद नेक्स्ट है खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। तो यह आपका गलत है, तो आपको असत्य लिखना है। नेक्स्ट है डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। तो यह भी आपका सही है, सत्य लिखेंगे। नेक्स्ट है नाटक गद्य की गौण विधा है। तो नाटक गद्य की गौण विधा है, यह आपका असत्य है। नेक्स्ट है मोटाई शब्द में ई उपसर्ग है, यह भी आपका असत्य है। नेक्स्ट है नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो यह बिल्कुल सही है। इस प्रकार से सत्य सत्य करेंगे। इसके बाद है सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ी है आपकी, पहली आपकी है कबीरदास। तो कबीरदास की सही जोड़ी आपकी बनेगी बाह्य आडंबरों का विरोध से। तो आपकी कबीरदास की जोड़ी इस प्रकार से मिलाइएगा। नेक्स्ट है उपमा अलंकार के अंग। तो उपमा अलंकार के अंग 4 होते हैं, तो 4 से जोड़ी मिलाइएगा। नेक्स्ट है अश्रु का तद्भव। तो अश्रु का तद्भव होता है आंसू। तो आंसू से जोड़ी बनाइएगा। नेक्स्ट है हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई की जोड़ी आपकी प्रेमचंद्र के फटे जूते से बनेगी। नेक्स्ट है नैतिक का विलोम। तो नैतिक का विलोम होता है अनैतिक। और विभीषिका, तो विभीषिका की जोड़ी बनेगी भयंकरता से। इस प्रकार से जोड़ी बनानी है। इसके बाद है आपके एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर में पहला आपका है रसखान किसके अन्यन भक्त थे। तो रसखान श्री कृष्ण के अन्यन भक्त थे। आपको लिखना है कृष्ण भक्त। इसके बाद नेक्स्ट है जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो आपको लिखना है अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है सालेम अली अन्य किस नाम से जाने जाते थे। तो सालेम अली हैं जो, वह भारतीय पक्षी विज्ञानी के नाम से जाने जाते थे।
भारतीय पक्षी विज्ञानी। इसके बाद है किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्रिया कहलाते हैं। आपको लिखना है क्रिया। नेक्स्ट है इस जल प्रलय में पाठ में सन 1967 की बाढ़ में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था? तो पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। नेक्स्ट है आपका मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कितने भाई बहन थे? तो आपको लिखना है 5 बहन और 1 भाई। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखने हैं। तो देखिए इसी प्रकार से आपके एक वाक्य में जो उत्तर थे वह कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपके आते हैं 2-2 अंकीय प्रश्न। तो 6वें नंबर का प्रश्न है आपका भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो देखिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो के लास्ट में देखेंगे, तो सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद आंसर बताऊंगी। तो 7वें नंबर का प्रश्न है आपका 6वें का आपका 8वें का है छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और 7वें में आपको लिखना है सर्वदयाल सक्सेना अथवा सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं। 8वें में आपको लिखना मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है। और अथवा में आपका लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। इसके बाद 9वें नंबर का प्रश्न है कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी, लिखिए। 8वें में आपका अरहन और सनई के खेत कवि पंत को कैसे दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद इनके आंसर मैं बताऊंगी आपको। तो देखिए आपके 1 से लेकर 23 तक सारे प्रश्न हैं, इनके आंसर्स मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। तो सारे क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद आंसर देखेंगे। और अभी तक यदि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो देखिए इस प्रकार से उत्तर लिखे हुए हैं, सेट बी के हैं ये। तो देखिए पहले प्रश्न के उत्तर आपके इस प्रकार से हैं, आपको अच्छे से लिखना है। और ये आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर हैं। इसके बाद ये आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर हैं सत्य और असत्य। और यहाँ पे आपको चौथे प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। सारे प्रश्नों को अच्छे से लिखिएगा कॉपी पे, ताकि आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। 5वें नंबर के प्रश्न के उत्तर आपको इस प्रकार से लिखने हैं। अब आते हैं आपके 2-2 अंकीय प्रश्न। तो ये आपके 6वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। तो देखिए आपका प्रश्न क्या था, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका इस प्रकार है, यह हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग है जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग कहा है। इसी काल में सभी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कवि और सर्वश्रेष्ठ रचनाएं मिलती हैं, यही कारण है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस प्रकार से 6वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। इसके बाद 7वें का उत्तर आपको लिखना है। 7वें में आपको प्रश्न पूछा गया था सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको इस प्रकार से लिखने हैं। यदि आपने पूरा पेपर जो है इसी प्रकार से लिखा तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इस प्रकार से आपको 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखना है। 8वें में आपको पूछा गया था मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। तो यह 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न था आपका कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखने हैं। इसके बाद 10वें में आपको पूछा गया था रस किसे कहते हैं, इसके अंगों के नाम लिखिए। तो रस आपके इस प्रकार से रस की परिभाषा लिखनी है। इसके बाद आपको इसके अंग लिखने हैं। इस प्रकार से लिखिएगा। इसके बाद आपका 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो इसमें पूछा गया था आपको रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको सबसे पहले तो परिभाषा लिखनी है, इसके बाद आपको इसके उदाहरण लिखने हैं। आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। आपको पूरे 7 दिए गए हैं, तो 7 में से आप कोई भी अपने अनुसार 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको उदाहरण लिखने हैं। इसके बाद आपका है 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो 12वें नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया था कहानी विधा के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद आपके 13वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था राहुल सांकृत्य की 2 रचनाएं लिखते हुए भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है। और सारे अच्छे से लिख लीजिए ताकि आपको एक भी नंबर नहीं कटे। और मैंने कहा है आपको याद करते जाइए।
याद कर लोगे तो आपके वार्षिक परीक्षा में यदि कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपसे बन जाए। तो देखिए आपके 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है। प्रश्न आपका था, तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक राहुल सांकृत्यायन को किस कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद आपका 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न था आपका, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो आपको उत्तर इस प्रकार से लिखना है। लेखिका को उर्दू फारसी सीखने की जिज्ञासा नहीं थी। उनके मन में बैठ गया था कि ये भाषाएं सीखना मेरे बस की बात नहीं है। उर्दू सिखाने वाले मौलवी के आने पर स्वयं को चारपाई के नीचे छिपा लेती थी। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद है आपका 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो प्रश्न आपका क्या था, निपात शब्द क्या है लिखिए। तो आपको इस प्रकार से लिखना है और आप उदाहरण भी लिखिएगा इस प्रकार से, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इसके बाद आपका आता है 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो प्रश्न आपका था, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी का ऐलान कर रही थी। तो क्या कर रही थी, आपको उत्तर लिखना है। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से लाउड स्पीकर द्वारा बाढ़ के खतरे से सावधान करने के लिए घोषणाएं दे रहे थे। इस प्रकार से आप 17वें का उत्तर लिखिएगा। तो देखिए मैंने सारे उत्तर आपको क्वेश्चन सहित बताए, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सारे उत्तर लिखते जाइए। तो देखिए आपके 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। देखिए आपको ऐसे इस प्रकार से प्रश्न दिया गया था और आपको इसमें संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ लिखना था। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मैंने कहा है आपको एक भी नंबर नहीं कटेंगे यदि आपने इस प्रकार से लिखा। तो देखिए आपका 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। तो इसमें आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी थी। तो इस प्रकार से आप करिएगा। इसके बाद आपका आता है 20वें नंबर का उत्तर। तो 20वें में आपको अनुच्छेद लिखना था। जल है तो कल है पर अनुच्छेद लिखना था। तो आप इस प्रकार से लिखिएगा। तो पहले आपको इस प्रकार से लिखना है। और आंसर सहित यदि आपको PDF चाहिए तो आप गूगल पर जाकर जानकारीteach.com सर्च कीजिए, आपको वहां पर PDF मिल जाएगा। इसके बाद है आपका 21वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। 21वें नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको अपठित काव्यांश और गद्यांश दिए गए थे और उनके प्रश्न पूछे गए थे, उनके उत्तर देने थे आपको, है ना। तो देखिए पहला आपका जो ये है आपका वह पहला वाला है। तो इसका आपको आंसर इस प्रकार से लिखना है। पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो आपको शीर्षक कैसे लिखना है। इसके बाद आपका एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, नन्ही चींटी की क्या विशेषताएं हैं। तो आपको इस प्रकार से नन्ही चींटी की विशेषताएं लिखनी है। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। तो आपको भावार्थ इस प्रकार से लिखना है। आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद आपका आता है 22वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो इसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना था आधे दिन की छुट्टी के लिए। तो देखिए देख लीजिए किस प्रकार से लिखना है आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर दिनांक और रोल नंबर अपना लिखना है और नाम भी अपना लिखिएगा। इसके बाद आता है आपका 23वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो इसमें आपको निबंध आपको 5 दिए गए थे, 5 में से आपको 1 करना था। तो पहला आपका दिया गया था, वृक्ष हमारे प्रथम मित्र हैं। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान। तीसरा आपको दिया गया था, मेरी प्रिय पुस्तक। चौथा आपको दिया गया था, आदर्श विद्यार्थी के गुण। और 5वां आपको दिया गया था, जीवन में खेलों का महत्व। तो आपको मैं जो आपका तीसरे नंबर का है वह बता रही हूँ, मेरी प्रिय पुस्तक। तो इस पे आपको निबंध बता रही हूँ। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आपको रूपरेखा डाल करके इस प्रकार से आपको हेडिंग लिखनी है सारी। इसके बाद आपको शुरू करना है। इससे आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इसके आपको पता है रूपरेखा के 2 नंबर मिलते हैं। तो आपको इस प्रकार से करना है। इसके बाद आपको इनको संक्षिप्त में लिखना है। पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे, इसके बाद आप पुस्तकों का प्रभाव लिखेंगे दूसरी हेडिंग डालकर, और तीसरे में आपको पुस्तकों का महत्व लिखना है। और चौथे में पुस्तकें। तो इस प्रकार से आप लिखिएगा।
सारे प्रश्नों को याद करते जाइए ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएं तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं जाए, आप अच्छे से लिख सको। और 6वें में आपको लिखना है आनंद की अजरस्त स्रोत। इस प्रकार से आपको मेरी प्रिय पुस्तक पर निबंध लिखना है। तो देखिए आपके 1 से लेकर पूरे 23 तक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, बिल्कुल आंसर सहित। तो अभी तक यदि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको अन्य वीडियो भी मिल जाए और पेपर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।